गृह रक्षा वाहिनी के सफल अभ्यर्थी लगातार 6 महीनों से पटना और पटना के अन्य जिलों में प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकारें भी चेंज हो चुकी है। इससे पहले की जो सरकार थी वो भी कुछ नहीं कर पाई सफल अभ्यर्थियों को, और ये भी नई सरकार जो बनी है ये भी कुछ, इस नई सरकार में भी इन लोगों की कोई उम्मीद जगने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम जगहों पर, तमाम शहरों में लोग विरोध प्रदर्शन करते आते हैं। आइए इसी संदर्भ में बात करते हैं यहाँ के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन पटना में आए हुए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। क्या चाहते हैं क्यों आप लोग? 6 महीना हो गया, अब तक आप लोग क्यों नहीं? 6 महीने नहीं, लगातार आप देखिए। सबसे पहले फ्लैक्स बोर्ड में हमारा जो है महीना यही है, तारीख भी यही है, लेकिन हमारा जो है वर्ष बदल गया और सरकार भी बदल गई। तो हम तो सरकार से मांग यही करते हैं कि आप विज्ञापन निकाले 2011 में और इसकी बहाली की प्रक्रिया को 2022 में कराए। तो हम सरकार से इसी पर मांग करना चाहते हैं कि जो भी 12 वर्ष के अंतराल में जो भी सीट हर जिले में, बिहार के जितने भी जिला है वैकेंट बचा हुआ है, उस पर सभी को नियुक्ति दें। और इसके लिए अब आज लगातार हम लोगों ने बुलंद कर रहे हैं 2023 से। सबसे पहले बात तो कि 2011 में विज्ञापन निकालकर इन्होंने 12 वर्ष तक हम लोगों को दौड़ाया, और 12 वर्ष के बाद लीगल प्रक्रिया जो होता है शारीरिक दक्षता, उसमें दौड़ाया। उसमें भी सफल होने के बाद एक सरकार का हमने फिजिकल टेस्ट दिया है, और अब हमारी बारी है फिजिकल टेस्ट देने के लिए, क्योंकि सरकार हम लोगों को लगातार जो है, अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन अंग्रेज जो अपनी फटी कपड़ा जो था यहाँ छोड़ कर गए, और उन्होंने यह धारण कर लिए, क्योंकि अंग्रेज के शासित जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत देश पर राज करता था, तो इसी तरह से जो भारत के नागरिक थे अगर आवाज उठाते तो उनको पकड़ के जेल में बंद करते थे और उनको मारपीट करते थे, मतलब शोषण करते थे। और आज यही वर्तमान में हम लोग के साथ में हो रहा है। आज यदि हम लोग नियुक्ति की मांग करने जाते हैं तो हमारे ऊपर लाठी डंडे, और ये इतना तो कम बात है, इससे बढ़िया है कि उसको जेल में भी डाल दिया जाता है। तो बताइए, एक तरह से बात करते हैं कि लोकतंत्र और संविधान की जो बात करते हैं जो नेता, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या लोकतंत्र सिर्फ नेताओं के लिए है, संविधान सिर्फ नेताओं के लिए है, हमारे लिए नहीं है? लोकतंत्र क्या संविधान में इजाजत है कि अगर हम अपने हक अधिकार के लिए जाए तो हमें जेल में डाल दिया जाए? पिछले हमने लगातार तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो उनके पास लगातार हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से किए, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। और बीच में आप देख सकते हैं कि बीच में वर्तमान सरकार जो है बदली करवट ले ली। इसके बाद भी सम्राट चौधरी के पास हम लोग गए थे, विजय सिन्हा जो हमारा डिप्टी सीएम है उनके पास भी गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो आप लोगों की नियुक्ति होगी, आपकी मांग जायज है। लेकिन आज वर्तमान में ऐसा समय आया है कि जब उनसे मिलने के लिए लगातार हम लोग 12 फरवरी से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी उनके नंबर पे फोन गया तो फोन नहीं रिसीव होगी। सम्राट चौधरी के नंबर पे तो फोन रिसीव होता ही नहीं है, और यदि फोन रिसीव होता भी है तो बोलेंगे अभी नेताजी तो विधान सत्र चल रहा है। बीच में हुआ कि अभी तो भाई इनका फ्लोर टेस्ट हो रहा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम पूछते हैं कि इस प्रकार से कितना लोग जो है हम लोग दौड़ते रहे, भागते रहे। अब कुछ दिन में इनका राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो आचार संहिता लागू हो जाएगा, बोलेंगे अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव आएगा तो फिर वो लोग यहाँ पर आचार संहिता लागू हो गया। तो हम दौड़ते रहे, भागते रहे, क्या इसीलिए हम जन्म लिए हैं? क्या लगता है ये नई सरकार आई है और ये नई सरकार में उम्मीद है कि जो इसके बाद तेजस्वी सरकार थी वो अच्छी थी? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यदि तेजस्वी जी के हाथ में रहता तो निश्चित होता कि इनकी हमारी नियुक्ति होती। और आज भी कहते हैं कि यदि नीतीश जी के स्थान पे अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बिहार का होता तो भाजपा के सरकार में भी हमारी नियुक्ति होती। लेकिन अभी जिस तरह से हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, इससे हम उम्मीद होते जा रहे हैं दिन पर दिन। 6 महीनों से लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार कानों तक जू नहीं रखते नजर आ रहा है। आगे अगर जो आपके धरना पर सुनवाई नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या रणनीति? आगे हमारी रणनीति यही होगी, हमारा जो सरकार तो सत्ता में है, उनके पास पैसा है, पावर है, हर चीज है, और उसका दुरुपयोग वो कर सकते हैं हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन हमारा जो है उनको अधिकार कौन देता है इसका दुरुपयोग करने के लिए? हम उनको अधिकार, हमारी वजह से सरकार में है। जिस दिन हम चाहेंगे उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और चलिए तो और लोगों से बात करते हैं क्या उनकी प्रतिक्रिया है। और मैं एक और सफल अभ्यर्थी हैं यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या जो आप लोगों की धरना के माध्यम से आप सरकार को बताना चाहते हैं, और शांतिपूर्ण धरने से अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग की आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हम लोग का है, यदि हमारा शांतिपूर्वक हम लोग का बात सरकार सुन लेंगे तो हम लोग सरकार के साथ हैं, अन्यथा शांतिपूर्वक नहीं सुनेंगे तो हम लोग अब जनआंदोलन 23 तारीख के बाद हर जिला से आके
पटना के गांधी मैदान में हम लोग ऐसे निकम्मे सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार हम लोग चुने हैं, वह हमारा नौकर है, हम लोग जनता सरकार का मालिक होता है। यदि हम लोग का आंदोलन के माध्यम से यदि सरकार हम लोग का बात सुन लेते हैं तो देख लीजिए पूरे बिहार के गरीब और किसान मजदूर का बेटा हम लोग हैं। न IPS न अफसर न किसी का मजदूर और किसान का खून और पसीना बहा के हम लोग उस करारे धूप में हम लोग सफल पाए हैं। और यह सरकार जो निकम्मे सरकार हम लोग के साथ वादा करके धोखा दिया था, आज देखिए उसका क्या हाल हुआ है। अब एक ही वादा हम लोग है, माननीय वर्तमान डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी पर हम लोग का विश्वास है। यदि सम्राट चौधरी जी हम लोग का मान और शान के साथ हम लोग का साथ है तो हम लोग खुले मंच से उसका समर्थन करेंगे। इससे पहले राजद की सरकार, राजद और जदयू के बीच की सरकार थी, अब जदयू और बीजेपी की सरकार। जी। क्या राजद में उम्मीद थी या बीजेपी के शासन में उम्मीद है? हम लोग को अब बीजेपी के शासन में उम्मीद है। राजद तो हम लोग के साथ धोखा करके गया है, धोखा दे दिया है। बार बार हम लोग को कहता था कि आप लोग का काम प्रोसेस में है, आप लोग का काम करेंगे, लेकिन अब उनके साथ से हम लोग का विश्वास खत्म हो गया। चलिए हम महिला अभ्यर्थी भी इनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, आप जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, ये धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से यही उम्मीद है कि नई सरकार बनी है तो हमारी पुरानी जो योजना उनके सामने रखी है, इतने दिन से 12, 13, 14 साल हो गया है, इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। क्या पहली जो सरकार थी जदयू और राजद की, और अभी वर्तमान में जो जदयू और भाजपा की सरकार, किस सरकार में उम्मीद है आपको? जो भी सरकार बैठे हम उन्हीं के साथ है। जेडीयू हो तो जेडीयू हमारी नियुक्ति देती है तो हम उनके साथ है, भाजपा है तो हम भाजपा हमारी साथ देती है तो हम उनके साथ है। क्या आप लोगों को लगता है कि जो शांतिपूर्ण धरना है इससे सरकार सुन लेगी? मुझे अभी तक तो नहीं लगता, क्योंकि 1 साल 2 साल बीत चुके हैं, अभी तक तो नहीं सुने हैं। क्या आगे क्या रणनीति होगी? इसके आगे देखा जाएगा, अभी जो लीडर कहेंगे वही करेंगे हम लोग भी। क्या नाम है? अंशु कुमारी, हम गया जिला से हैं। चलिए, तो तमाम अभ्यर्थी हैं जो अपनी उम्मीद बरकरार रखे हुए 6 महीनों से धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है। और इन लोगों का कहना है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले समय में बड़ी और होगी और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पटना से अभिमन्यु चौरसिया, श्री टीवी।